वालेकुम जी जनाब, मैं इंजीनियरिंग हो गई थी थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी बहुत तकलीफ़ है। और इस इंजीनियरिंग के बाद जो है आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाया। अब मैंने आज ब्लॉग बनाया है आपके साथ। देखने रात का क्या टाइम हो रहा है, शायद 2:30-3 बज रहे हैं। और इस वक्त मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। मैंने कहा चलें आपके साथ एक ब्लॉग ही बना लूँ, क्योंकि दिल घबरा रहा था। तो मैंने कहा चलें, बहुत दिन आपसे बातें करके मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलें लेट्स सी, आपको हम दिखाते हैं आज के ब्लॉग में जो मैंने ऐड की हैं सब चीज़ें। हम यहाँ झूले पर बैठकर आपके साथ थोड़ी सी बातें करते हैं। और फिर उसके बाद जो है आपसे एक टॉपिक पर बात करनी थी, जो मैं करना चाह रही थी, वो टॉपिक पर बात करते हैं आपसे। जी जनाब, चलें। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थोड़ी सी देर के लिए, तो बस अब ये है कि चलें बैठती हूँ। जी जनाब, आपसे एक बात करनी थी मुझे शेयर, और वो शेयर करनी ये थी कि सितारा यासीन के बारे में करनी थी। जी जनाब, जिसके बारे में बड़ा चर्चा हो रहा है कि ऐसी है वैसी है जो भी है, लेकिन हम लोगों को कोई हक़ नहीं पहुँचता किसी के बारे में इस तरह कहने का। और हर औरत की इज़्ज़त होती है, हर इंसान अपने पैर का ख़ुद किरदार का हामिल होता है। हम कोई नहीं होते किसी किरदार पर, कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाने वाले या जज करने वाले। अल्लाह ना करे कि कभी हमें ऐसा मौका मिले कि हम किसी की लाइफ के बारे में जज करें। मैंने कुछ इतने दिनों से कुछ ऐड भी नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग शेयर कर लेते हैं आपके साथ। तो जी जनाब, एक चीज़ है सितारा यासीन, जिसके बारे में बात हो रही थी, जिसकी टॉपिक पर मैं आपसे कह रही थी कि मैं बात करूँगी। और फिर वक्त में और मेरी तबीयत है इस मौके पर बात करने की मुझे बिल्कुल नहीं। में जो है हर इंसान अपने मफाद के लिए किसी न किसी को ट्रैक करता है। और अब यकीन जाने, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि आपको वाकई इस्तेमाल करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ इतने सिंसियर होकर, और इतने सिंसियर रिश्ते के साथ भी लोग जो हैं खेल रहे होते हैं आपकी फीलिंग से, आपके जज्बात से। और आपके दौर पे तक पता चलता है कि कोई लोग तो हमारे साथ खेल रहे थे, तो फिर आपको एक एहसास होता है कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ, हम तो इतने सिंसियर थे और इस शख्स ने हमारी फीलिंग, हमारे जज्बात और सबसे बड़ी बात हमारा वक्त ज़ाया कर दिया। और उसके बाद हमें जो है एहसास हो जाता है कि इस इंसान हमारे साथ इतनी बुरी हद तक गिर सकता है। तो इंसान को फिर इंसानियत से बाहर उठ जाता है, इंसानियत से बाहर उठ जाता है। और फिर इंसान का दिल नहीं चाहता कि वो ज़िंदा रहे। बिल्कुल ऐसा होता है कि इंसान बस समझे, जो इंसान ने धोखा तो दे दिया ना इंसान ने किसी को, लेकिन उसको ये एहसास नहीं हुआ कि हमने पूरा माशरा ख़राब कर दिया, हमने पूरी नस्लें ख़राब कर दी। तब जी जनाब, मैंने सितारा यासीन के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी ब्लॉग में कहा था मुझे बात करनी है। तो सितारा यासीन जो हैं वो, जो भी उनके करैक्टर पर इल्ज़ाम है या जो भी है उनकी इस पर, तो हम या मैं या आप या कोई भी नहीं हो सकते हैं ये किसी के करैक्टर को जजमेंट करने वाले। जो जज करने वाला है वो ऊपर अल्लाह की ज़ात है। और हम जो है किसी की ज़िंदगी को इस तरह अपने तजुर्बात के ज़रिए या अपनी ख़यालात के ज़रिए किसी की ज़िंदगी को इतना डिस्टर्ब इतना नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ किसी की इज़्ज़त का ख़याल करें। इज़्ज़त एक बार आती है, चली जाती है। आप हम इल्ज़ाम लगा कर चले जाएंगे, और फिर उसके बाद जो उस बेचारी को फेस करना पड़ा है दुनिया में, अगर वो सच्ची हुई तो उसको कितना फेस करना पड़ा है, सोचें ज़रा आप लोग। और सब कुछ हम नहीं कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर उसने बुरा किया है तो यकीनन उसकी सज़ा अल्लाह ताला देगा। ये अल्लाह और उसके मामलात होंगे और हम नहीं दे सकते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग उसको टॉर्चर करना छोड़ दें, उसकी ज़ात के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दें। वो जैसी है जैसी नहीं है उसको उसकी दुनिया में रहने दें। अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ जो है आपको पता चलता है आप जिन रिश्तों में आप लोग जो है सिंसियर होते हैं, बहुत से रिश्तों में हम बहुत सिंसियर होते हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है यार ये शख्स हमारे साथ खेल रहा था, हमारी फीलिंग के साथ खेल रहा था, हमारे जज्बातों के साथ इसने हमने टीच किया है। तो बड़ा दुख होता है इंसान को, बड़ी तकलीफ़ होती है। जिस तकलीफ़ को उससे इंसान जिस तरह गुजरता है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। और शायद अगर ये तकलीफ़ से आप गुजरे हैं तो आप लगा सकते होंगे इसका अंदाज़ा किस तरह तकलीफ़ दे मिल रहा होता है कि आप ये जिस रिश्तों को, सच्चे रिश्तों को, और अपने उन रिश्तों को जिनको आप बनाते हैं दिल से और बड़े नाम, बड़े उससे मोहब्बत से, बड़े चाह से, और वो आपके साथ खेल रहे हो, आपकी फीलिंग के साथ खेल रहे हो, आपको मजाक बना रहे हो या आपकी जज्बातों को उड़ा रहे हो मजाक में, तो यार
ऐसा ना करें। अच्छा जनाब, मैंने आपसे कहा था मैं सितारा यासीन के बारे में आपसे कुछ बात करूँगी। सितारा यासीन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैंने बात करनी है। तो प्लीज़ आप लोग और मैं और आप जो हैं, हम लोग कोई नहीं होता उसके कैरेक्टर के बारे में कहने वाले, या मैं नहीं होती या आप नहीं होते कुछ कैरेक्टर के बारे में किसी को जजमेंट करने के बारे में। और अल्लाह जाने वो क्या हद तक सही है क्या नहीं है, अगर वो गलत भी है या सही भी है तो उसका पर्दा अल्लाह ताला भी रखता है, और हम तो बंदे हैं और इसका पर्दा रखना हमारा भी फ़र्ज़ है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बिल्कुल उसको उसकी दुनिया में जीने दें, उसको सांस लेने दें सुकून से, उसकी इज़्ज़त की ना धज्जियाँ उड़ाएँ। एक औरत है, औरत वैसे ही बहुत कमज़ोर होती है। और दुनिया में यार आप लोग देखें तो सही किसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, औरत के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। औरत ज़ात तो वैसे ही इतनी कमज़ोर होती है। मेरे नबी ने कहा है औरत तो मेरे ख़्याल से 4 गुना से मर्द से 1 गुना भी नहीं होती ताकतवर। तो यार अपनी उसके ऊपर इतना कीचड़ ना उछालें। अल्लाह ताला ने जो है अपने बंदों का पर्दा रखने को कहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी रखें। लेकिन हमारा जो दुनिया के लोग हैं वो ज़ालिम है। वो इज़्ज़तदार औरत की भी धज्जियाँ उड़ाने में आए तो 2 मिनट लगा देते हैं। और वो तो बेचारी फिर, मैं बस वही कर सकती हूँ अल्लाह ताला बस उसको इज़्ज़त दे, और बस इज़्ज़त ही दे अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त की ज़िंदगी सुकून से रहने की, सुकून से रहे वो। उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और मैं उसके लिए सिर्फ दुआ ही दिल से कर सकती हूँ। अल्लाह ताला अगर वो गुनाहगार भी है तो मैं तो कोई नहीं होती उसको गुनाहगार को सुकरा देने की हक़ नहीं है। मैं खुद बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ तो क्या उसको सज़ा दूँगी। तो बस अल्लाह ताला रहम करे उन लोगों पर जो लोग उसको उंगलियाँ उठा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान जो है किसी को बड़ा ट्रस्ट करता है, बड़ा एतबार करता है। जनाब देखें रात का क्या टाइम हो रहा है, और ये अभी जो है सब शॉपें भी बंद हो गई हैं। उस टाइम मैं जब ब्लॉग बनाई थी पप्पी नहीं आई थी तो बहुत शोर था, तो मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था। तो मैंने कहा चल अब दोबारा से कंटिन्यू करूँ, आप तक जो बात पहुँचानी थी वो एक बात पहुँचा दूँ मैं। वो जो मैंने आपसे कहा था सितारा यासीन के बारे में, तो सितारा यासीन की प्लीज़ कैरेक्टर के ऊपर कहना कीचड़ उछालना बंद करें, या उसके बारे में मैं या आप कोई जज करने वाले कोई नहीं होते हैं कि उसका पहल जो है वो अल्लाह जाने और वो जाने। हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता या किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता। यार आप लोग किसी की ज़िंदगी के बारे में इस तरह कह दो, और आप सोचो तो सही, अगर वो बेचारी अगर बेकसूर हुई तो उसके साथ क्या होगा दुनिया में, उसने कैसे सांस लेनी इसके बगैर। अच्छा जी जनाब, सिर्फ इतना ही कहना है कि इंसान जो है वो, आज मैं क्या बात करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना कहती हूँ कि इंसान जब किसी पे एतबार कर ले, यकीन करे, और फिर बाद में आपको पता चले कि किसी जो इंसान हैगा वो आपकी फीलिंग के साथ खेल रहा हो, आपकी जज्बात के साथ उसने मजाक उड़ाया हो, या आपकी जज्बातों को वो नहीं समझता हो, तो फिर बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो होता है उनके साथ। जी जनाब, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान से तकलीफ़ मिले, या आपको ऐसा लगे चल कर के आगे चल कर आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी फीलिंग जज्बात के साथ खेल रहा है या आपकी वक्त के साथ खेल रहा है, तो आपको बड़ा अफसोस होता है। आप ज़िंदगी में बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और अल्लाह, वो इंसान तो जो कुछ करना था कर रहा था, लेकिन जो है इंसान जिसके साथ वो कर रहा है उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। वो बेचारा फिर से उठने की वो बंदा उठने की। जी जनाब, अगर आप किसी इंसान पर ट्रस्ट करें, किसी पर बात करें और किसी पर भरोसा अंधा भरोसा करें, और आपको आगे चलकर लगे कि वो शख्स जो है आपके ट्रस्ट एतबार के साथ जो है आपकी फीलिंग और जज्बात के साथ खेल रहा हो, या आपके साथ मजाक बनाया हुआ हो उसने आपके रिश्ते को, आपको, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ़ होती है ज़िंदगी में। और इंसान जो है इस सदमे से जो है बहुत मुश्किल से निकलता है। ज़िंदगी बहुत बड़ा जो है धचका लग जाता है, किसी पे एतबार नहीं होता, सारी ज़िंदगी के लिए एतबार ख़त्म हो जाता है। बल्कि उस इंसान को क्या, जो जो उससे रिलेटिव जितने भी लोग होते हैं दुनिया में, जितने भी उसके साथ जिसके भी जो भी सुनता है, जो जो ताल्लुक़ रखता है, वो लोग सब का जो है ऐसे लोगों से एतबार उड़ जाता है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर बुरा हम कर रहे हैं तो हम माशरे को गंदा कर रहे हैं, हम इंसानियत को गंदा कर रहे हैं, हम अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियों को ऐसे बार उठवा रहे हैं, उठ रहेगा। तो जनाब, ऐसे किसी की फीलिंग के साथ ना खेलें, आप ऐसा किसी की जज्बातों को मजाक में मत बनाएं, ऐसे किसी की रिश्तों को मत
اور آپ نے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کسی کی جذبات کے ساتھ، آپ کے ٹرسٹ کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی فیلنگ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان، وہ شخص جس پر آپ نے یقین کیا ہوتا ہے، اعتماد کیا ہوتا ہے، وہ شخص جو ہے آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے کسی طرح بھی، اور جو ہے وہ شخص جو ہے آپ کی فیلنگ اور جذبات کی قدر نہیں کی شخص نے، تو پھر بڑا تکلیف ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ جی جناب، اب میں ادھر ہی اس ٹاپک کو لے کر، ایک ستارہ یاسین کے ٹاپک کو لے کر بات کرتی ہوں آپ سے، کہنا کہ پلیز لوگوں کے جذبات اور ان کو اس طرح کھیل مت سمجھا کریں، اور ان کے ساتھ بلیو می آپ لوگ جو ہے